साथियों नमस्कार। चार शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से बाबा रामपाल की सच्चाई आपके सामने आएगी और सदगुरु कबीर की वाणियों से प्रमाणित हम बतलाएंगे, क्योंकि बाबा रामपाल जी वर्तमान में कबीर पंथ के सबसे बड़े विद्वान बन के बैठे हैं। और हम कबीर साहब से बड़े तो किसी विद्वान को नहीं मानते, क्योंकि कबीर पंथ में कबीर ही का ज्ञान श्रेष्ठ है। अब बाबा रामपाल जी ने क्या करतूत किया है वो तुमको बस साहिब की वाणियों से पता चल जाएगी। यानी कि कबीर जी ने कुछ कहा है और इन्होंने कुछ समझा है और संसार वालों को जो समझा वही बतला दिया है। लेकिन सत्य ये नहीं है जो बाबा रामपाल बतला रहे हैं। चलिए सत्य क्या है, सदगुरु कबीर की वाणी बतलाएगी। यानी आप यूं समझो कि सदगुरु कबीर ही आपको बता रहे हैं, और जब उनकी बात आपको हजम ना हो, स्वीकार ना हो, तो अपने आप को कबीर पंथी मत कहना। कबीर पंथी कौन होता है कबीर साहब बतलाएंगे, हम नहीं बतलाएंगे। कबीर साहब ने सब कुछ निर्णय करके रखा है पहले से। फर्क ये है कि बाबा रामपाल जी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कबीर साहब ने क्या कहा था। इसलिए इन लोगों ने कबीर को बना दिया भगवान और खुद बन गए उस भगवान के अवतार, और आप लोग झमेले में पड़ गए। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात को सीख कबीर साहब ने बतलाया है, और जन जन तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि कोई ऐसा व्यक्ति इनके चंगुल में ना फंसे। क्योंकि इनके चंगुल में जो लोग फंस जाते हैं उनका परिवार या रिलेशन टूट जाता है। इनके नियम इस प्रकार से हैं, ये शायद आश्रम में तांत्रिकों वाला कार्य भी करते हैं। आप गए कि फंसे, आप इन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देंगे। तो आपको सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना। बच्चे बुजुर्ग जैसे भी हो, ये लालच देकर खींच लेते हैं। आपको लालच देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, भगवान के अवतार है, सब कुछ ठीक कर देंगे। नाना प्रकार की बातें आपको बहका कर वहां ले जाया जाता है, और जब आप चले जाते हैं तो आप उनकी भाषा ही बोलने लगते हैं, यानी आपके शिष्यों में है। तो आपको सावधान रहना है। सदगुरु कबीर की वाणी क्या कहती है वो हम बतलाएंगे, और बाबा रामपाल क्या कहते हैं वो तो आप लोग सुनते ही होंगे। चलिए, सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान साथियों बीजक में है। यानी कि साहब ने क्या बतलाया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है भक्ति के मार्ग में, इस ग्रंथ में उन्होंने अपने वाणी में बतलाया है। कि बाबा रामपाल तो दुनिया भर की वाणियां उठाते हैं, कहीं कहीं कुरान से, कहीं पुराण से, कहीं शास्त्र से, कहीं वेद से। तो ये सब चीजों को साहब ने खंडित किया है, जिनको ये पकड़ के ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, शब्द नंबर 26 है बीजक का। साकी शब्द रमेणी कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये शब्द है, शब्द नंबर 26 है। इसमें क्या कह रहा है, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। साहब ने क्या कहा, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले संत हमारे, बिरले दोस्त हमारे। जैसे हमारा मन आपका मन एक मिल गया, हम तुम दोस्त हो गए। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर आप सर्वत्र संसार के लोगों को दोस्त समझ के बतलाया। इस संसार में कोई बिरले दोस्त हमारे। दोस्त का मतलब कोई बिरला ही है जो मुझे जानता है, मुझे समझता है, मेरी बात को समझता है। ये कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बिरले। जहां बिरले बात आ जाए ना, तब आपको समझ लेना चाहिए कि वो बिरले तुम हो कि नहीं हो। अगर आपको लगता है कि उधर भीड़ बहुत है और उधर सही ज्ञान है, तो भीड़ वाला ज्ञान सही नहीं हो सकता। क्योंकि आपको यूं समझना है कि कबीर का ज्ञान सबके समझ में आता नहीं है। तो आप बिरले बनो पहले। ठीक है, इसका अनुवाद सुन लो। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में अपनायत और परायत दूसरे के भाव का ज्ञान का परिचय देते हैं। मतलब सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में, इस शब्द में अपने ज्ञान का और दूसरों के ज्ञान की चर्चा करेंगे। यानी बताएंगे कि मेरा ज्ञान कैसा है, मेरा भाव कैसा है, और इन लोगों का भाव कैसा है। तो कोई तो हमारी सूरत देख रहा है, कोई तो हमारी मूरत देख रहा है, यानी उम्र देख रहा है, तो कोई हमारी, मतलब बात वही है कि जो संसार में ज्यादा प्रचलित हो जाता है ना, लोग उसी को सत्य समझने लगते हैं। सत्य को समझना ही बड़ा कठिन कार्य है, इतना आसानी से सत्य को नहीं समझा जा सकता।
इसलिए साहब कह रहे कोई बिरले दोस्त हमारे, मतलब मेरी बात समझने वाला कोई संसार में बिरला ही है। ठीक है। ज्ञान का परिचय देते हुए सदगुरु कहते हैं कि हे सत्य निरपेक्ष विवेकशील भाई सज्जन गणों, सज्जन गणों, सदगुरु कबीर साहब क्या करें, निरपेक्ष, जो निष्पक्ष ज्ञान सुनता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। अभी यहां चल क्या रहा है, बाबा रामपाल का चमचे बाबा रामपाल की भाषा बोलते हैं, ये मिलान नहीं करते कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या बोला है। यहां पर सदगुरु कबीर साहब किसको कह रहे हैं, निरपेक्ष विवेकशील, विवेकशील सज्जन गणों। ये सदगुरु कबीर साहब सच्चे भक्तों की पदवी दे रहे, उनको कह रहे। बाकी तो इस संसार में है ही लोग कुबुद्धि वाले, यानी कौवे जैसी बुद्धि रखने वाले, कांव कांव करते हैं, बातों को नहीं समझते हैं। तो आप लोगों को समझदार बनना है। सज्जन गणों, मैं बहुत अधिक क्या कहूं, संसार में हमारे सत्य उपदेश को समझकर उसका समर्थन करने वाले कोई बिरले ही प्रेमी भक्त हैं। सत्य को समझने वाले, सदगुरु कबीर साहब की बातों को धारण करने वाले कोई बिरले ही हैं। ठीक है। दूसरा लाइन, गढ़न भंजन संवारण आपै, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। अब आगे सुनना, इस शब्द का अर्थ समझिए। संसार में वंदिक निरंजन के ज्ञान का प्रचार करने वाले गुरुआ लोगों का कथन है कि समस्त विश्व प्रकृति मंडल के अंतर्गत रमा हुआ जो ईश्वर निरंजन है, वही स्वयं सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाला है। अतः वह राम निरंजन कर्मानुसार जैसा रखे वैसा ही रहना चाहिए। अब यहां पर सदगुरु कबीर साहब ब्रह्मांडी आत्मा यानी ब्रह्म निरंजन को क्या कह रहे, भगवान ईश्वर की पदवी दे रहे, और वो है भी। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा वो रखे वैसा रहिए, मतलब जो आपके साथ होता है आपको पता नहीं चलता है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते फिर भी आपके साथ बुरा होता है। अचानक आपके साथ कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो जाते हैं जिससे आपका बड़ा आश्चर्य होता है आपको, फिर आप ऐसा सोचने लगते हैं कि माथे में जो लिखा होगा वही होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा, जो नसीब में होगा वही होगा, आप ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये बातें किस पर निर्भर हो जाती हैं, भगवान, अल्लाह पे। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह का रहम, अल्लाह जो करता है वही होता है। इसी प्रकार से हिंदुत्व में भगवान जो करता है वही होता है। ठीक है। ये दूसरे लाइन का अर्थ है, समझते जाइएगा, पूरी बातें आएगी सामने। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया, बाबा रामपाल क्या बतला रहे, उनकी बात सदगुरु कबीर साहब काटते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन पवन योग स्तुति स्मृति सुमृति ज्योतिष पढ़ी बैलाना। अब यहां पर कौन सी बात आ गई, जो लोग योग करते हैं यानी पवन में सुमिरन करते हैं, जो लोग स्मृति यानी कि शास्त्र वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। चलिए यहाँ पर अनुवाद समझ लेते हैं। इस संसार में कुछ लोग आसन लगाकर और प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर योग क्रिया करते हैं। कुछ लोग, सब नहीं, सब जप नहीं करते, सब लोग योग नहीं करते, इसलिए अलग अलग साधना लोगों ने बना रखी है परमात्मा को पाने के लिए। तो इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है, सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है वो जानना है। इस संसार में कुछ लोग आसन लगाकर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो ये सब बेकार है, क्योंकि साहब इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग आसन लगाकर, ठीक है, और प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर योग क्रिया करते हैं, और कुछ लोग समझना, वेद स्मृति धर्म शास्त्र और ज्योतिष को पढ़कर बैल के समान अभिमानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अभिमानी। वेद शास्त्र ज्योतिष अर्थात स्मृति आप जो भी पढ़ते हैं, पढ़कर आप विद्वान बन गए तो ये आपका अभिमान है, आप बैल के समान हो गए हैं। मतलब आप अधूरेपन को ही पूरा समझ रहे हैं, और वेद शास्त्र का ज्ञान तो साहब ने दिया नहीं, इसलिए बार बार उनकी वाणियों में वेद शास्त्रों का नाम आता है। ये सब क्रिया जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के ज्ञानी समझ रहे हैं, ये कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है।
आप लोग बैल के समान है। अगर आपको कबीर की बातें आपके भेजे में नहीं जा रही तो आप समझ लीजिए कि आप बैल के समान है। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी तरीके से मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, फिर आपकी मर्जी है। इसी प्रकार षड दर्शन भेषधारी अर्थात योगी, जंगम से बड़ा सन्यासी, दरवेश और वेदोक्त यज्ञादि ध्यान समझना, वेदों में जो यज्ञों का प्रावधान है, वेदोक्त यज्ञादि कर्मकांडी तथा नाना देवोपासना, ब्राह्मण और 96 पाखंड को धारण करने वाले इत्यादि सब अहंकार से प्रबल बन जाते हैं। अहंकार आप लोगों को हो जाता है कि हमने ज्ञान पढ़ लिया, हमको ज्ञान हो गया, वो प्रबलता आप में आ जाती है। इसलिए आप सत्य की खोज नहीं करते, सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते। तो सदगुरु कबीर साहब इस संसार में एक ऐसे थे जिन्होंने सत्य का समर्थन किया और उनकी बातों को समर्थन करने वाले इस संसार में बिरले हुए। आज भी उन्हीं की बातें हम बतला रहे, सबके समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप बिरले नहीं हो। बिरले बनो, परमात्मा के सच्चे प्रेमी बनो, निरपेक्ष सत्संग सुनो, सज्जन बनो, विकारों से मुक्त हो जाओ, तब तो तुम्हारे बात समझ में आएगी। ठीक है। अतः उन किसी ने भी एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा को नहीं जाना। उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को आप में से कोई नहीं जानता, आपका गुरु भी नहीं जानता, आपके गुरु के गुरु भी नहीं जानते थे। ऐसे ही पीढ़ी चली आ रही है, यानी आपकी पूरी पीढ़ी, पूरा समाज, भक्त समाज अंधकार में डूब रहा है। यानी आपको लगता है हमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानोगे नहीं। अभी क्या है, आप लोग मान रहे हैं, तो पहले जान लो फिर मानो। बिना जाने ही मान रहे हो, ये गलत प्रेमी है। चलो कबीर को ही मानते हो तो कबीर को जानो, कबीर को पहचानो। कौन है कबीर? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछुआ हर करता नहीं ताकर नाम कबीर, तक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताकर नाम कबीर। तो तुम्हें आत्मा को जानना है। कबीर साहब हमारे तुम्हारे जैसा इंसान नहीं है कि वो कहीं बैठे हैं दिव्य देह धारण करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो परमात्मा में समा गए, परमात्मा से चल के आए, परमात्मा में ही समा गए। और आप परमात्मा से जब से चल के आए तो आज तक वापस नहीं जा पाए। इसलिए साहब कहते हैं, इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस संसार में तुमने नाते रिश्ते गोते सब जोड़ लिए और इस संसार को अपना मानने लगे, इसलिए तुम्हारे अंदर विकार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन विकारों को दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं। अभी तो बात ही समझ में नहीं आ रही आप लोगों के, तो आपको विकार हटाने में बहुत समय लगेगा। ये मेरा है, वो यहाँ कोई गुरु चेला किसी का नहीं होता है, ध्यान रखना। गुरु का काम ही इतना है कि वह शिष्य को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे और सारी विद्या कला सिखा दे, ताकि आप उस परमात्मा में जीते जी रमण हो जाओ। लेकिन यहाँ गुरु ऐसा नहीं है, आडंबर सिखलाते हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो। तुम्हें स्वर्ग नरक का चक्कर लगाना है क्या ऐसा करते करते? ये धर्म अधर्म, ये स्वर्ग नरक के चक्कर हैं। सत्य पथ अलग है, सत्य धर्म अलग है, सत्य जो ज्ञान है वो अलग है। वो कबीर की वाणियों से पाया जाता है। कबीर जी अपनी वाणी में सतमार्ग बतलाते हैं, समझने की शक्ति देते हैं, पर जब उनकी बात आपको हजम हो तब ना। ठीक है, चलिए। पाखंड को धारण, इस संसार में पाखंड क्या है? 99 पाखंड किसको बताया गया पता है? यही है 99 पाखंड। जो सनातन में जात पात हुए, ऐसे ही मुसलमानों में जात पात हुए, ऐसे ही सिख में जात पात हुए। ये नाना प्रकार के भेषधारी अपने भेष को धारण करके भक्ति करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति की कामना करते हैं, परंतु इनके नसीब में परमात्मा है ही नहीं। क्योंकि जा रहे हो पूर्वी दिशा में और जाना है पूर्व दिशा में, और तुम जा रहे पश्चिम की ओर है, तो जो पूर्व में है तो पूर्व में ही मिलेगा, पश्चिम में नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आप जा रहे असत्य मार्ग में और जाना है सत्य मार्ग में,
तो आप असत्य मार्ग में जा रहे हैं तो असत्य असत्य की ही मंजिल मिलेगी, मतलब पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। आप बंधन में बंधे हो और बंधे रहोगे। ठीक है, केवल सत्य ही आपको बचा सकता है इस संसार में, बाकी कोई गुरु चेला नहीं बचा सकता तुमको। सत्य, उत्पत्ति प्रलय चार युग बीता, काल बली से कोई न बचैया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द एक होत सहिया। आपकी सहायता करने वाला कौन है? ये ढोंगी गुरु, पाखंडी गुरु तुमको न यहां बचा पाएंगे और न वहां बचा पाएंगे, ध्यान रखना। तो जीते जी आप चेत जाओ, जाग जाओ, कबीर साहब की बातें स्वीकार कर लो। भक्ति करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो बकवास टेंशन दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मत करो। ये जीवन तुम्हारा है, जिस कार्य को करते हो पूर्णतया करो, वो काम पूरा होना चाहिए। आप बुरा मत सोचो। हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ की ऐसी शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति बिना पूछे कोई कार्य नहीं करता, यानी कोई विशेष कार्य। अगर हम किसी का नंबर डाल देते हैं ना, तो वो लोग हमसे पूछ कर किसी को फोन करते हैं, वरना हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं है। आप चुपचाप अपने मार्ग में चलते रहो। किसी का वीडियो देखकर उसमें वाहवाही करना हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम नहीं है। हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी की वीडियो में कमेंट करने नहीं जाते। और ये बाबा रामपाल के चमचो, इनको देखो, ये कहीं इनको रहा नहीं जाता कि सबकी वीडियो में जाकर कमेंट करते हैं बाबा रामपाल की जय, बाबा रामपाल परमेश्वर है, बाबा रामपाल भगवान है। यही सिखाया है बाबा रामपाल ने। यानी जब तुम्हें खुद को नहीं पता चल रहा कि मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं कि सही मार्ग में, तो दूसरों को क्यों चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, है ना? तो बाबा रामपाल को रोकना चाहिए। गुरु की शिक्षा तो शिष्य में आती है, तो गुरु ही ऐसा है अभिमानी, जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ लिया तो सोचा मैं ज्ञानी हो गया। तो जब गुरु ही अभिमानी है तो चेला तो अभिमानी होंगे ही, है ना? आगे चलते हैं। हाँ, प्रबल बन जाते हैं। अतः उन किसी ने भी एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को नहीं जाना। आप सब लोग न जानोगे उस परमात्मा को, आप कभी नहीं जान सकते जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, ध्यान रखना। और सच्चा गुरु तुमको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जरूर मिलेगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में उसे जान सकते हो जब गुरु कृपा करेंगे, उस समय जानोगे। ये 5 सेकंड का काम है मात्र, ध्यान रखना। चलिए आगे वाणी लेते हैं। 6 दर्शन पाखंड 96, ये कल काहू ना जाना, आलम दुनिया सकल फिर आए, ये कल वह ना आना। ठीक है, ये शब्द है। अब इसका अर्थ समझते हैं। सारे संसार के लोग सब जगह खोज खोज के फिर आए, अर्थात घूम घूम करके लौट आए, किंतु उन किसी को भी एक असली सारस्वत स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा का रहस्य ज्ञान जानने में नहीं आया। आप सारी दुनिया ढूंढ लो, कहीं भी खोज लो, उस परमात्मा को तुम नहीं खोज सकते, क्योंकि उसे जानने वाले गुरु होते हैं। और उस गुरु से आपकी काबिलियत देखकर, आपकी चेतना को समझते हुए, देखते हुए, विवेकशील, अगर आप विवेकशील हैं, प्रेमी हैं परमात्मा के, इसकी चेकिंग हो जाती है और गुरु आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। ठीक है, कारीगह कारागह रूपी शरीर के संबंधी हाथी घोड़े और ग्रहादि द्वारा जगत का विस्तार कर सारे संसार को सिर पर उठा लिया और अपने आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान को त्याग कर बाहर तीर्थादि में खोजने लग गए। यानी परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा को पाने के लिए संसार में नाना प्रकार के जतन बताए गए हैं, और जो खोजना है वो आप नहीं खोज रहे। आपको जानना है सिर्फ आत्मा एवं परमात्मा को जानना है, और ये काम जब तक गुरु सही नहीं मिलते तब तक पूरा नहीं होने वाला है ना? तो आप सही काम छोड़कर गलत काम में पूरा मन लगा रहे, पूरी ताकत लगा रहे, बड़ा मतलब सब कुछ कर रहे हो, जो करना है वो नहीं कर रहे हो परमात्मा को पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे भी ले लो। ताजी कारीगृह जगत रुचाए, मन मोह मन ना समाना, कहें कबीर योगी और जंगम फीकी उनकी आशा, राम नाम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा।
आगे समझिए। हाँ, चलिए यहां से लेते हैं। इसलिए उनका मन मन में ही नहीं समाया, अर्थात उन लोगों ने मन की चंचलता का विरोध नहीं किया। भाव यह है कि आत्मा तथा परमात्मा का पूरा परिचय किए बिना मन शांत नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा का परिचय किए बिना मन शांत नहीं हो सकता है। जानते क्यों? क्योंकि तब तक मन भ्रमित रहता। आप कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं, आपके भाई कुछ सोचते हैं, आपका परिवार कुछ सोचता है, सबकी सोच अलग अलग है। और आपको भी आत्मा का ज्ञान हो जाए, हमको भी हो जाए, तुमको भी हो जाए और सबको हो जाए, तो मन कहीं नहीं भटकेगा। फिर आप किताबों से बाहर आ जाएंगे, फिर आप सही और गलत को समझ पाएंगे। समझदार बनो, निरपेक्ष ज्ञान सुनो, निरपेक्ष बातें करो, पक्ष में मत चलो कि मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु ऐसा। गुरु एक ही जैसा होता है। अब फर्क ये है कि कोई गलत ज्ञान दे रहा है तो कोई सही ज्ञान दे रहा है। गुरु तो गुरु है, पर ज्ञान तुम्हें सही लेना है तो सही गुरु पकड़ना है। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पिंडी और ब्रह्मांडी योगादि साधन तथा वर्णात्मक अनेक शब्द मंत्र एवं ध्वन्यात्मक अनाहत शब्द और ज्योति इत्यादि सब जड़ माइक पदार्थ हैं। ध्यान रखना। अतएव इनको सत्य मोक्ष प्रदाता समझकर इनमें अपनी स्थिति करने के कारण योगी जंगम आदि भेषधारियों ने आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय किए बिना केवल राम नाम आदि नामों के रटने में ही चातक पपीहा जैसा स्वाति बूंद के लिए आशा लगाए रहता है, वैसी आशा लगा रखी है। सो यह उनकी आशा फीकी अर्थात व्यर्थ है। सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो जड़ माइक वर्णात्मक पिंडी में होने वाले शब्द हैं, कोई मंत्र आपको गुरु ने दे दिया है तो आप समझते हैं एक दिन मंजिल मिलेगी, एक दिन परमात्मा मिलेगा, है ना। इस प्रकार की जो आशा लगाए आप रखे हैं, यह आशा आपकी बेकार में जाने वाली है, व्यर्थ है। आपको आशा रखने की जरूरत नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। ठीक है। अभी तो परमात्मा से आप मिले नहीं, परमात्मा को जाने नहीं, और आपका गुरु भी नहीं जानता। क्योंकि आपके गुरु जानते तो बताते, मिलाते, है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। भाव यह है कि जो पदार्थ जहां रहता है उसकी खोज वहीं करने से वही मिलता है। अब समझ में आया? अब यहां पर बड़ी बात समझ लो, जो हम अक्सर बोला करते हैं, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे शोर, यह है भेद काया से न्यारा जाने बिरला को। फिर इसी शब्द में वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी सदगुरु खोज ले वस्तु हाथ की। हाँ, जिस चीज की तलाश है भक्त लोगों को, तो वो मिलना किस प्रकार से है और आप ढूंढ किस प्रकार से रहे हो, आपको किस जगह से मिलेगा, आप किस जगह में ढूंढ रहे हो, है ना। तो कोई मंत्र जाप करके पूजा पाठ कर रहे, तो कोई योग साधना करके परमात्मा को खोज रहे, तो कोई गुरु खोज रहे, तो गुरु ही नहीं मिल रहे। साहब ने यहाँ पर क्या कहा, वस्तु कहीं वो रखी कहीं है, आप ढूंढ कहीं और रहे हो। तो वह सच्चे गुरु में होती है। सच्चा गुरु जो इस संसार में उसे जानता है। ठीक है। अगर आपको वास्तव में परमात्मा से प्रेम है, लगन है और परमात्मा को जानना चाहते हो, तो एक अवसर आपके पास है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप सत्य मार्ग में बताए नियमों पर चलने लगेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा उस परमात्मा को जानने का। जिंदा, मरने के बाद नहीं, जीते जी उसे तुम जानोगे कि वह अविगत है कौन, कैसा होता है, और उसे जानने के बाद ही मोक्ष संभव है। ना कि किताबों में रट लो कोई किताब मंत्र। यानी हम जो बीजक बता रहे हैं ना, कि बीजक भी पढ़ने के बाद तुमको ज्ञान थोड़ी ही होगा, तुमको केवल इसमें सतमार्ग मिलेगा। सच्चे गुरु की पहचान बतलाई जाएगी। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु वो होता है जो परमात्मा को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो होता है सच्चा गुरु। संतों की साथियों, आप लोग तुलना नहीं कर सकते किसी चीज से, किसी मनुष्य से। संतों की स्थिति संसार से बहुत अलग होती है। तुम इतनी जल्दी पहचान ही नहीं सकते संतों की। इनकी भाषा, शैली सब कुछ अलग होती है।
यानी या तो बोलेंगे या तो फिर चुप रहेंगे। कई कई चीजें हैं संत संसार में, नाना प्रकार के हुए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आपके समाज में, परिवार में, ताकि बाबा रामपाल से तो बचो। क्योंकि कई घर को उजड़ते हुए हमने सुना है, हमको बताया गया है। कई लोग फोन करके बताते हैं कि मेरी बेटी को ले गए हैं, वो तो पता ही नहीं है, शादी करवा देंगे, ऐसा वैसा। कई परिवार उजड़े पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि और कोई परिवार ना उजड़े, क्योंकि ऐसा ज्ञान लेने का मतलब ही नहीं है जो ज्ञान किताबों से पढ़ पढ़ के दिया जाता है। तो हम तो केवल आपको कबीर जी की बताई बातें बतला रहे हैं। हमारी कोई साजिश नहीं है। हम जगत प्रेमी हैं, हम सबसे प्रेम रखते हैं, सबसे स्नेह रखते हैं, और हम आपको सही का सही बतलाते हैं। करो अपने मन का। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।